बिहार बीएड एंट्रेंस 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूँ 2025 का। आप यहाँ देख सकते हैं PYQ है, जो क्वेश्चन 25 में पूछे गए थे वही सेम है। ये जनरल अवेयरनेस का एंड करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का। यहाँ पे देख सकते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी आप लोग जानते हैं कि राजगृह है ना। अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 59 क्वेश्चन हो गया। अब 60 क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। एक होता है राष्ट्रगान और एक होता है राष्ट्रगीत। ठीक है, तो राष्ट्रगीत के रचयिता पूछ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर राष्ट्रगान का पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा RK नारायण। 64 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे कि किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी शेख मुजीबुर रहमान। 65 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद है सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का हरा ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह, यूरेनस या शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर यूरेनस। अगला है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रेलवे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68 नंबर की WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, बी नंबर आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 का कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो आबादी की गुणवत्ता साक्षरता दर पर भी निर्भर करता है और निखारता पर, कौशल निर्माण, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा ये सभी। अब हम लोग 73 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि विविधता में एकता वाक्य किसने कहा? तो विविधता में एकता वाक्य कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? ये तो बहुत आसान है, 1951 में, डी नंबर। भारत में असमानता किस कारण से है? भारत में असमानता किस कारण से है? भेदभाव हो रहा है, यानी कि जाति और लिंग के कारण, है ना। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड हिलेरी। अब 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की राजधानी है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि प्रतिभा पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा यानी उड़ीसा। अगला है कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पृथ्वी। ठीक है। अब हम लोग 81 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 1930 में। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि निरंकुशता का अनुमोदन नहीं करता। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश हो जाएगा एशिया, बी नंबर आंसर। कौन सबसे गहरा सागर है? ठीक है, 84 नंबर है, कौन सबसे बड़ा गहरा सागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। 85 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन लगभग प्रत्येक वर्ष आते हैं, लगभग, यानी कि पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि पूछा जा रहा है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है। ठीक है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 ए नंबर आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी यानी कि डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 89 क्वेश्चन को देखेंगे, 89 नंबर के क्वेश्चन को, कि कौन शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर, कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले। 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, डी नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो इंटरनेट हो जाएगा, सी नंबर आंसर। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। 94 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर स्टारशिप। लास्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। हम लोगों ने अभी 40 क्वेश्चन 2025 में जो जनरल अवेयरनेस जीके के पूछे हुए थे वो हम लोग देखे अभी बिहार बीएड एंट्रेंस में। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक तो अभी तक जो हमने समझाया आप लोगों को, ये क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन आने का संभावना है क्योंकि PYQ है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, 2025 में पूछे गए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से देखें, बार बार देखें वीडियो को, समझ में आ जाएगा। जय हिंद।